बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरिना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जमी आप दुरूशी पढ़े जी। अस्सलातो बिल्कुल आवाज़। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सारे आबाब भाई मोहब्बत नाल। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। फिर एक मर्तबा जरा अस्सलातो या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अबाबे मोहब्बत। जी मर्तबत सामाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वकार सामाईने किराम, अज मैं आप जुमा शरीफ दे बाबरकत लम्हात आस्ताने करम आस्ताने गैरत ते हाजिरा। यकीनन फ़ख्रुल मशाइख, वाकिफ़े रमूज़े हकीकत, वाकिफ़े रमूज़े मारिफत, कुतुबे दौरान, मुखलिस बल्कि अखलिस फिल्लाह, हुजूर महबूबुल उलमा हुजूर किबला पीर ख्वाजा मुश्ताक हुसैन क़ादरी चिश्ती अलवी रहिमहुल्लाह तआला रदियल्लाहु तआला अन्हु। यकीनन आपकी रूहानियत और तवज्जुहात नूं मैं भी महसूस कर रहा हूं और आप भी महसूस कर रहे हो। हजरत विसाल दी खबर मैंने जिस वक्त मिली, मैं उस वक्त रियाजुल जन्नह शरीफ विच हाजिर सा। मदीना शरीफ हजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मिजाज बोझल होया, मगर वो एक मैं मौला रूम दी गल पढ़ी सी, वो तुहाडी नजर करदा। फरमाया फकीर दी मौत दा रिंज इतना नहीं हुंदा। क्यों? फरमाया वो सज्जन दी सज्जन नाल मुलाकात हो जाती। और मैं हजरत दी बारगाह सब तो पहले सलामे मोहब्बत व अकीदत अर्ज कीता और आप दियां बेपनाह शफकतां मेरे नाल नहीं, जितने भी उलमा नाल हजरत दी मुलाकात हुई सब दे नाल एक आपकी अपनाइयत व मोहब्बत वाला रिश्ता। और जेबे मस्जिद सदारत हजरत साहिबजादा वाला शान हजरत साहिबजादा पीर फैज में अजीज चिश्ती साहेब अल्लाह ताला हजरत साहिबजादा साहब नू भी इस्तिकामत अता फरमाए।
और बिलखसूस इस आस्थाने दा होस्ट आप दे मुखलिस मुरीदीन चौधरी साहिब, मेहर साहिबान और अहबाब, अल्लाह ताला सब दे रिस्क मालो जान इच खैरो बरकत नसीब फरमाए। खिताब बिला तमहीद शुरू। मैं आज एक खूबसूरत उन्वान ते गुफ्तगू दा इरादा लेके आया हां, ओ वे इस्लाम में अदब की अहमियत। बहुत कम मौज़ूआत इस तरह खिताबात कीता वेंदा। अहबाब, अदब एक ढाड़ी शै दा नाम है और इस दौर जदों मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, फितना ज़दा ज़माना, हर तरफ बदअकीदगी, बदअमली और बेहयाई दे तूफान भरपा ने। इस दौर जितने भी फितने ने, सब दा हदफ एक है, टारगेट एक है, मंजिल एक है। आप तईद करोगे क्योंकि आस्ताना है तो मैं बामकसद गुफ्तगू दा इरादा रखता भाई, कोई भी फितना इस कौम नू अमल तो नहीं रोकेगा। ये बात ज़हन च रखनी। नमाज अमल है, कोई नहीं रोकेगा। हज ज़कात अमल है, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई नहीं रोकेगा। सदका और खैरात अमल है, कोई नहीं रोकेगा। जेल तक मिर्जा जैसा जालिम आदमी भी नमाज तो नहीं कौम नू रोकेगा। राफसियत, खारजियत, नासबियत, तफसीलियत, जितने भी फितने ने ना, किसी नू तुहाडी नमाज नाल इख्तिलाफ नहीं। रोजा रखन तो कोई नहीं रोकेगा, हज ज़कात तो कोई नहीं रोकेगा, सदका और खैरात तो कोई नहीं रोकेगा। मतलब जितने भी फितने ने ना, अदब दे डाकू ने। कोई सहाबा दे अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। कोई अहले बैत अतहार दे अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। कोई उम्महातुल मुमिनीन दे अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। जागते होते बोलना, कोई दाता अली ते मेहरे अली दे अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। कोई औलिया अल्लाह दी अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। कोई उलमाए हक्का दे अदब तो रोकेगा, ये भी फितना। मतलब तो समझना आसान है, ये जितने भी फितने ने ना, ये जाम दे डाकू नहीं हैं बल्कि इमाम दे डाकू हैं। और तुहाडे कोलों अदब छीनना चाह रहे हैं। मैं फिर आहिस्ता गल करना, जे तुहाडा बोलण दा रंग बनाए ते बाबा जी राजी हो वैसन। मैं फिर तवज्जो की भीख मांगता हूं भाई। बात है जेड़ा अदब तो रोके फितना, अहले बैत दे अदब तो रोके फितना, सहाबा दे अदब तो रोके फितना, अल्लाह दे वलियां दे अदब तो रोके फितना। आहिस्ता गल करदा वां, जेड़ा अदब तो रोके वो फितना होएगा, जेड़ा पाकां दा अदब सिखाए वो सिर्फ सुन्नी होएगा। सादा जी गल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। और अदब एक डाटी शै दा नाम है, तुहानू पता होना चाहिए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका और खैरात ये अमल है, पर अमल कबूलियत के दर्जे में उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक वजूद विच अदब नहीं होएगा। और आज साडे मुआशरे दा बहुत बड़ा अलमिया है कि साडियां ज़बानां दराज हो चुकियां ने और साडियां अखां चों हया खत्म हो चुका। और असी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत दा अदब उस हद तक नहीं करते जिस हद तक करना चाहिए। शरीयत सानू पाबंद कर रही है। अगर आप इजाजत दो तो गौस पाक दी बारगाह चलिए। भाई जुमा शरीफ है तो मैं तकरीर कर रहा हूं, ख्वाजा साहब दा आस्थाना है तो तुम चुप करके बैठे हो। एक कंट्रास्ट कोई नहीं मिलता पिया। फिर प्यार ना जनाब, बात है वे कि हजरत गौस पाक, पीरे पीरा, मीरे मीरा, महबूबे सुभानी, कुतुबे रब्बानी, किंदीले नूरानी, अश-शैख अब्दुल कादिर जीलानी, पीरे मां, दस्तगीरे मां, गौस पाक सरकार, 11वीं वाला बाबा। समझना आसान है ना जी। हजरत गौस पाक दी गल पर सुनोगे तो और तबीयत राजी हो जाएगी। अभी गोडिया तो हथ ला, ताले बिला में शक पैंदा तू। अब सोनिया तू गोडिया तो हथ ला, अं ठीक हो के मौली साहब अगे बहना है। जनाब फिर जी हजरत गौस पाक सरकार के फरमाया, मैं आहिस्ता बोलना है, तुसी आहिस्ता नहीं बोलना। गौस पाक सरकार तो पूछा गया जनाब अदब किए, ते गौस पाक जेड़ा जवाब दिता, फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होकर नहीं मर सकता। वाह साहब, दाता साहब, वाह चौधरी साहब, दोबारा भाई दोबारा, मैं तो समझ गया। फिर एक करी फरमाया अदब करने वाला
कभी काफिर होके नहीं मर सकता। हुण भी सुन्नी मां प्यो दा पुत्र बोलेगा ना। गौस पाक अगली गल भी डाडी कर देती, फरमाया अदब करने वाला कभी काफिर होके नहीं मर सकता, छोड़ो गुस्ताख कभी मोमिन होके नहीं मर सकता। मजीद सफर करो फिर साडे नाल। एक मां है, पुत्र है ओदा इमाम मालिक। थोड़ा जा सफर करना है मोहब्बत का, ये तो आस्ताना इश्क भी है ना। हजरत इमाम मालिक दी अम्मा जी रबी बिन अब्दुल रहमान उस वक्त बहुत बड़े मुहद्दिस को ले गई अपने बेटे नु ते जा करके फरमाया, उस्ताद साहब मेरा पुत्र है, तेनु दीन पढ़ाओ, और मेरा पुत्र है तेनु दाखिल कर लो। उस्ताद पूछया बीबी तेरा पुत्र हिफ्ज पढ़ेगा, नाजरा पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, की पढ़ेगा? आजकल दी मामा टिकटॉकर स्टार नहीं सन, मां सी इमाम मालिक दी। इंज दा जवाब दिता भी मेरी भी तबीयत ठर गई ते तुहाडी भी ठर गई। हयालियां मामा क्या उस्ताद साहब हिफ्ज बाद विच पढ़ाना, नाजरा बाद विच पढ़ाना, इल्म बाद विच पढ़ाना। बीबी फिर पुत्र नु क्यों लेके आई है? उस वक्त दी मां दा डाडा जुमला सुन, फरमाया उस्ताद साहब मेरे बेटे नु इल्म बाद विच पढ़ाना, अदब पहले सिखा देना। क्यों? इल्म नफा उदो ही देवेगा जदों वजूद विच पाका दा अदब आ जाएगा। जागते पे हो ना जी? बस ऐसे बिदारी दी नजर गल लगे ले चलते हैं। ये फिर इमाम मालिक कौन है? थोड़ा जा तारुफ मैं तुहानू सुना देना। 17 घंटे हदीस पढ़ाते सन। और बच्चों 17 घंटे हदीस पाक पढ़ाते थे इमाम मालिक। किथे जाके गल करा जे तुसी कतल कर देती। हदीस पढ़ाउंदियां कदे पहलू नहीं बदलिया। किसी आख्या इमाम साहब इन्ने लंबा अरसा तुसी एक ही लत ते बह वंदे हो ते कदे तुसी पहलू नहीं बदलिया। फरमाया साडा ध्यान ही कदे नहीं गया, लत्तां लसी सजना दे ध्यान विच बैठे रहने आ। शेख इमाम मालिक मदीना के बाजारों में चलते हैं, जूता पांव में नहीं है, दीवारां नाल घसीटते जांदे ने। किसी आख्या एक ही पे करना है, चंगा भला बंदा है ते दीवारां नाल घसीट के कमलियां तरह टुरदा पिया। फरमाया तुहानू ये नहीं समझाई, बंदियां दी दुनिया हो रहे, आशिकां दी दुनिया हो रहे। शेख इमाम मालिक सरापा अदब, यही पूरा इतना बड़ा इमाम है पर अदब की ये कैफियत है। चलो एक और जने दा मैं नाम लैन लग्या, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। मैं सिर्फ आपके दिल नू राजी कर रहा, तुसी खुश हो जाओ। कश्फुल गुम्मा सिराजुल आइम्मा हजरत इमाम आजम अपा हनफिया, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु तआला अन्हु। आप तो पूछा गया जनाब अदब तोड़ा कैसा है? हजरत इमाम मालिक दा, हजरत इमाम जाफर, हजरत इमाम आजम दा अदब ऐसा है। आप फरमाते ने मेरे असातिज़ा विच एक उस्ताद है, मैं उन्हां दी बारगाह च हाजिर होया बगदाद शरीफ, शेख हम्माद। हजरत इमाम साहब ने मैं कदे उस पासे लत्ता करके भी नहीं सुता जिथे मेरे उस्ताद दा घर है। चलो कोई मसला नहीं। ए इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी बंदे पूछा जनाब तुम्हारी उम्र कितनी है? फरमाया 2 साल उम्र है। उन्हें कहा दाढ़ी चिट्टी थी, उम्र 2 साल। गल समझ नहीं आई। फरमाया 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोबत मिली है। ये था बात करने का स्टाइल, अदब। यही इमाम आजम मदीना शरीफ गए, तीसरे दिन मुरीदां नूं आख्या उठो चलिए। उन्हें कहा चंगा मौलवी है, सारा जमाना इत्थे रहण आउंदा है ते तू तीजे दिन टुर पिया। हजरत इमाम आजम फिर रो पे, आशिकां नाल गल कर रहा, रो के सैयद दा इमाम आजम जेड़ा जवाब दिता ना, फरमाया ओ चलिए। उन्हें कहा शामी चलांगे, शाम हो गई। फरमाया चलिए। उन्हें कहा सवेरे चलांगे, सवेर हो गई। हजरत इमाम साहब फरमाया ओ चलियो तो तुसी की जानो, ओए बशरी तकाजे भी कुछ हुंदे ने। मैं कदे मदीने च आके दूजा वजू नहीं कीता, पहला कदे टुटन नहीं दिता। यार दे शहर च किते इंज दा कैफियत एक लम्हा भी बगैर वजू तो ना गुजर जाए। इदा मतलब है तुहानू एक जुमला समझाना चाह रहे हां, अदब पूरा दीन है, अदब इस्लाम दा मरकज है। अदब नहीं इंसान कदे मोमिन नहीं हो सकता, अदब नहीं इंसान कदे इमाम दी लज़्ज़त महसूस नहीं कर सकता, अदब नहीं
इंसान कदे ईमान से आला दर्जा कामिल नहीं बन सकता। मेरे नबी जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कायनात वालों, अदब तक ईमान दा ताल्लुक ऐसे फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुराना अचमियन फैसा रुफिया अहदहुमा रुफियल आखिर। फरमाया जिथे अदब रहेगा ओथे ईमान रहेगा, जिथे अदब रहेगा ओथे ईमान रहेगा, जिथे अदब रहेगा ओथे ईमान। ओए मदीने वाले दी गल सुनाना, फरमाया जिथे अदब रहेगा ओथे ईमान रहेगा, जिथे ईमान रहेगा ओथे अदब रह जाएगा। क्या मतलब है? फरमाया ईमान ओथे रहेगा जिथे पाकां दा अदब रहेगा। इज़ा लम तस्तही फसना मा शिअता। और हदीस पाक ते बोले जे सरकार फरमाया जदों हयात अदब मुक जाए फिर जो मर्जी कर तेनू परवाह ही कोई नहीं। क्यों? फिर ईमान ही निकल गया। ईमान ओथे ही रहेगा जिथे पाकां दा, दब के बोलना लाला, पाकां दा अदब। और ये तो माड़ी दी गल नहीं पे करदा पिया। और थोड़ा जो तो नेड़े ले जा ते बरेली विच सुता पे एक बाबा है, ना ओदा अहमद रजा है। ठीक है जनाब, ये बाबा नु मनने वाली कौम के मट्ठी बोलदी है। आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत आमी सुन्नत ने फरमाया, जिसने जो कुछ पाया अदब से पाया। तो खैर है मैं खाया साहब ने तकरीर पे सुनाना, जिसने जो कुछ पाया अदब से पाया, जिसने जो कुछ खोया बेअदबी से खोया। फरमाया अदब करने वाला कदे घाटेमंद नहीं हो सकता। अदब करने वाला दुनिया च भी इज्जत हासिल करेगा, कब्र च भी इज्जत हासिल करेगा, आखिरत च भी इज्जत हासिल करेगा। मजीद असी मजमून नु खोल दे आप दी इसे तवज्जो दी नजर। एक है अदब, एक है अमल। दोनों में फर्क बड़ा है। फर्क है, एक है अदब और एक है अमल। फर्क कितना को है? मेरा जवाम तबका जरा तवज्जो फरमासी। शैतान के दामन में अमल था। अच्छा मैंने ये भी तकरीर आउंदी है, ये जिन सी, इबलीस जिन था और प्रोटोकॉल ਇਹਦਾ बड़ा सी, उच्चा आदमी सी, जना सी, कुर्बत बड़ी हासिल सी, अमल बड़ा करने वाला सी, पर एक लम्हे का बेअदबी, एक लम्हे की बेअदबी। शैतान के दामन में अदब सी, सॉरी अमल सी, पर अदब नहीं सी। मालिक फरमाया फखरुज फकाना मिनल काफिरीन, निकल जा। और वलियां दी चौकट ते बहन वाला कुत्ता, असहाबे काफ ते वलियां दी चौकट ते बहन वाला कुत्ता। अब कुत्ते के दामन में नमाज है, रोजा है, हज है, कुछ भी नहीं, अमल नहीं है, पर अदब है। रब फरमाया कुत्ता जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने इस कुत्ते दा जिक्र कुरान विच कीता, इहदे बैठन दा स्टाइल कुरान विच जिक्र कीता, वलियां नाल जेड़ा अदब कीता रब ने ओ कुरान विच जिक्र कीता। सारे दब के बोले जे दस अदब करने वाला कुत्ता रब नूं एडा प्यारा है, अदब करने वाला सुन्नी रब नूं किड्डा प्यारा होएगा। अदब दा दिशा आप इजाजत दो तो पढ़िए कुरान, कुरान पाक ते सुभान अल्लाह। मैं भाई ऊंची सुनदा थोड़ी जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ। इधर तेरे मेरे रब ने कुरान मुकद्दस अंदर हिसाब से बयान कर दिया अदब की है, अमल की है। 26 सिपारा फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक सौति बिही वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर हुजूर के सामने आवाज ऊंचा हो गई, 3 कैफियतें हैं वो भी डिस्कस करता हूं।
और तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाया आमदन कसदन शहवन, जान के हो गई फिर गया, बोल दिया हो गई। अगर हजूर के सामने अरादा और गैर अरादी दोवें गल्लां, यार के सामने अगर आवाज बुलंद हो गई, नमाज बर्बाद हो जाएगी, रोजा बर्बाद हो जाएगा, हज बर्बाद हो जाएगा, ज़कात बर्बाद हो जाएगी, सदका और खैरात बर्बाद हो जाएगा, तबलीगा बर्बाद हो जाएंगियां जे आवाज उच्च हो गई। जागते पे होना, थोड़ी दी गल तो मैं समझाने की कोशिश करना। अगर हजूर के सामने सिर्फ आवाज बुलंद हुई, फरमाया नमाज बर्बाद, रोजा बर्बाद, आज अमल। अगर यार के सामने तेरी आवाज बुलंद हो गई, रब तेरी दाढ़ी नहीं देखेगा, तेरी इबादत नहीं देखेगा, तेरी नमाज नहीं देखेगा, तेरा सदका और खैरात नहीं देखेगा, हर शय बर्बाद कर देगा। तुम ला तशउरून, अगली गल बड़ी डाढ़ी है, फरमाया तू लुटिया भी जाना है, तेनू पता भी नहीं लगना। अगर आवाज बुलंद हो गई, अब सच बता, जेड़ा रब यार दे सामने उच्ची ना बोलन दे, इधर तेरे मेरे रब ने कुरान मुकद्दस दी अगले मकाम अंदर फरमाया, इत्थे की फरमाया, अगर मेरे नबी दे सामने आवाज बुलंद हो गई, को हल्की देनी जरूरत के मुताबिक, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ। या अल्लाह जेड़ा कुरान पाक ते बोले ओदी बच्चे कुरान पढ़न लग पैण, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अगर यार दे सामने तेरी आवाज बुलंद हो गई है, तेरियां नमाज़ां बर्बाद हो जाएंगियां, तेरे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, काबतुल्लाह दे तवाफ बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर अगले मकाम में की फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा क़ुलूबहुम लित्तक़वा क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया अगर तू मेरे नबी दा अदब कीता, अगर तू मेरे नबी दे सामने अपनी आवाज तू पस्त रखिया, अगर जाने का नाम दी बारगाह च आके सराबा अदब बन के रह गया, फिर फरमाया तीन इनाम मिलणगे, क़ुलूबहुम लित्तक़वा ओ क़ुलूबहुम लित्तक़वा। और जेड़ा अदब करेगा पहला इनाम है ओदा दिल पाक हो जाएगा, लहुम मग़फ़िरा। जेड़ा अदब करेगा मैं रब दे गुनाह माफ कर दियागा, अजरन अज़ीमा। कितना इनाम मिले? और मैं जो अदब करेगा, क़ुलूबहुम लित्तक़वा, दिल पाक कर दूंगा, लहुम मग़फ़िरा, गुनाह माफ कर दियागा, अजर नज़ीमा, अजर अजीम भी मिलेगा। समझदार आदमी हो, मेरे कोल टाइम हो गया, 1:28 ते जेड़ा हजूर दा अदब करे ओदा दिल पाक है। हाँ बोलना में सवाब है जनाब, बिल्कुल सवाब दा काम है, कोई आसान वाली गल नहीं। जेड़ा 1:29 ते हजूर दा अदब करे दिल भी पाक है, गुनाह भी माफ ने, अजर भी मिल जाएगा। असि जुमा शरीफ तो बाद नमाज तो पढ़ लेने, पर हजूर दा जो ना आवे इंज क्यों कर दे हो, ये अदब है। फिर खलो के मुस्तफा जान रहमत पे झूमदे क्यों? मैं कहा ये अदब है। हुन सुन, फरमाया जो मेरे नबी का अदब करेगा सब तो पहला इनाम दिल पाक हो जाएगा, लहुम मग़फ़िरा, जो अदब करेगा गुनाह माफ हो जाएंगे, अजर अज़ीमा, जो अदब करेगा अजर अज़ीम मिलेगा। और इस आस्ताना गैरत का ताल्लुक रखने वाले सुन्नी बच्चों, जवानों, बुजुर्गों सुनो, जेड़ा 14 सदियां बाद बिन वेख्या अदब करे ओदा दिल एडा पाक है, जिन्ना वेख के अदब कीता होएगा फिर उन्हां दा दिल कितना पाक होएगा। 14 सदियां बाद बिन वेख्या जेड़ा अदब करे ओदा दिल पाक है, जिन्ने झोली च पा के वेख्या सी।
कोई मसला नहीं, मजीद गल खोल दे। जब ये आयत नाजिल हुई ना सूरह हुजूरात की आयत नंबर 2, तो हुजूर के एक सहाबी हैं ना साबित बिन कैस है। चलो थोड़ा जा तारुफ सुना देना। साबित बिन कैस का पहला तारुफ है हुजूर के सहाबी हैं। साबित बिन कैस का दूसरा तारुफ है हुजूर सामने बुला के फरमाते हैं मिंबर पे खलो तो तकरीर सुना। चलो साबित बिन कैस का तीसरा तारुफ है कि हजरत साबित बिन कैस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हुजूर न हुंदे ते सरकार फरमाउंदे जाओ मेरे साबित तू ले जाओ फैसला बड़ा अच्छा करेगा। हाजिर दिमाग बड़े ने। इस तो भी अगला पंजवां तारुफ है जिस वक्त मेरे नबी मक्का तो मदीना हिजरत करके आए सब तो पहले जिन्हें मेरे नबी दा इस्तिकबाल कीता ओदा नाम साबित बिन कैस है। पर अगली गल इनकी आवाज बुलंद है। कई बंदे दी आवाज अल्लाह लो उची सुनते ने तो बोलते उच्चे ने। जब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह आयत हुई ना कि हुजूर के सामने जो उची बोलिया तो लुटिया जाएगा, साबित घर गए, दरवाजा बंद कर लिया, इन्ना रोए। अगला जुमला किताब दा ना होवे ते मैं मुजरम अपने आप नु साबित उत्थे बन्निया जिथे आदियां सवारियां बंदे सन। कोई मसला ही नहीं, पूरी तवज्जो। हजरत साबित पाक इतना रोए इस खदशे तो कि मेरी आवाज ऊंची है लिहाजा मेरे वास्ते आयत आई। एक दिन गुजर गया साबित नहीं आए, दूसरा दिन गुजर गया साबित नहीं आए, तीसरा दिन गुजर गया साबित नहीं आए। सजना फरमाया ओए मेरे साहबा मौलवी साहब नहीं आए, साबित बिन कैस आ सके अर्ज की जरूर पता कर ले। साथ पाक गया तो साबित दा बुआ खड़काया। रोंदा होया पुत्र बाहर आके आंदा हां भाई चाचा किवें आया? फरमाया तेरा अब्बा किथे? उन्हें कहा थारे अब्बे दा आसी आप दे अब्बे दा तुहानू की दसीए 3-4 दिन तो साडा अब्बा इतना रोंदा है, रोटी भी नहीं खांदा, पानी भी नहीं पींदा। तियां प्योल वेख के रोंदियां ने ते पुत्र भी प्योल वेख के रोंदे ने। पूरे घर च एक माहौल अफसरदीद है। पता सानू भी कोई नहीं रोंदा क्यों। जब साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला नु पता लगा ना बाहर साद आए ने ते फरमाया पुत्र अंदर ले आओ। ते साद पाक साबित पाक को आ गए। अगले लफ्ज़ बड़े हसी हैं और आके फरमाया साबित रोंदा क्यों? हजरत साबित ने मैं क्यों ना रोवां, कुरान दे जिदी आवाज उच्चाई हो जाए ओदी नमाज बर्बाद है, ओदा रोजा बर्बाद है, ओदी हज बर्बाद है। मेरी आवाज कुदरतन बुलंद है, मैं तां प्या रोना वा, मैं लुटिया गया हुण ना मट्ठा बोलना। साथ पाक फरमाया साबित रोना, सारा जमाना मुस्तफा नु याद करदा है, मदीने वाला तेनू याद पे करदा है। इधर जनाबे सैयदना व मौलाना हजरत साबित बिन कैस रोंदियां अखां जदों मेरे नबी दी बारगाह ते बैठ आए ने, झुकियां होईयां नजरां, बन्ने होए हथ ने, कंबदा होया वजूद लेके जदों साबित बिन कैस आए ने, तेरे मेरे नबी ने फरमाया साबित अज रोण दी वजह की है? अरे तेरा चेहरा बड़ा अफसुरदा है। ऐ साबित तेरियां अखां सुजियां होईयां ने, रोना क्यों है? साबित ने सोहणिया मैं क्यों ना रोवां, कुरान दा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरी बादिकुम लिबाद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। या रसूल अल्लाह मेरी आवाज कुदरतन बुलंद है, मेरे रोने दी वजह है कि मेरी नमाज बर्बाद हो गई। मेरी आवाज तुम्हारे सामने बुलंद दी है। सुन फरमाए तेरे मेरे नबी ने फरमाया साबित तू साडी अदब विच रोया, साबित तू साडी मोहब्बत विच रोया, साबित तू साडे प्यार विच रोया। जाके याद करेगा व अंत ईश सईदा व तमूत शहीदा तीन इनाम ने जेड़ा खुदा दिते हुण मेरे नबी साबित तू कहने ने साबित तू अदब कीता चा तेरी जिंदगी ऐश दी गुजरेगी, तू अदब कीता तेन मौत शहादत दी आएगी। वतदखुलल जन्नता तू अपने नबी दा अदब कीता है, क़यामत वाले दिन जन्नत में दाखिल कीता जाएगा। ना 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 अमल तो बगैर अदब तो बगैर नमाज कबूल नहीं होएगी, रोजा कबूल नहीं होएगा, हज कबूल नहीं होएगा, सदका व खैरात कबूल नहीं होएगा। क्यों? अन्तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून।
तां हुजूर दे अदब दी गल कर रहा मैं। तो कुरान का दूजा मकाम की है, फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्ना मिन तक़वल कुलूब। फरमाया जेड़ा साड़ियां निशानियां दा अदब करे, थोड़ा जा जागना पौसी बाबा, जेड़ा रब दियां निशानियां दी इज्जत करे, ताजीम करे। अच्छा ताजीम नु अदब तो कह सकदा ना मैं, फरमाया जेड़ा रब दियां निशानियां दा अदब करे फइन्ना मिन तक़वल कुलूब, अल्लाह ओदा दिल पाक कर देगा। तुसा साडे बिराओ एक मसला मैनूं दसो। अब्दुल्ला बिन अब्बास तो किसी बंदे पूछया जनाब जेड़ी आयत आई है इहदे रब दी निशानी तो मुराद की है? फरमाया बैतुल्लाह। सुभान अल्लाह, आस्ता कहो आस्ता कहो आस्ता कहो। रब की निशानी अदब इत्थे रखना तुहानूं समझ आएगा। फरमाया जो रब की निशानी का अदब करे दिल पाक हो जाएगा। रब दी निशानी की है? फरमाया रब दा घर बैतुल्लाह रब दी निशानी, हतीम काबा रब दी निशानी, मकाम इब्राहिम रब दी निशानी, हजर अस्वद रब दी निशानी। ओ जिथे नबी दी मां दौड़ी सी, इन्ना सफा वल मरवाता। हुण मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बात करने का आदी हूं। इत्थे पत्थर रब दी निशानी बन जान, हया करिए ते दिल पाक हो जांदा है। 10 होए जे दाता अली दा हया करिए। ना 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 मैं जल्दी नहीं कर रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया और रब की निशानी क्या है? क्या है? फरमाया और बैतुल्लाह रब की निशानी है। इन्ना अव्वल बैतम वुदिया लिल्लाहि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। पर ऐसे काबे दा गुलाब पकड़ के मेरे नबी फरमाया काबा तू बड़ी हुर्मत वाला, काबा तू बड़ी इज्जत वाला, काबा तू बड़े शरफ वाला, काबा तेरे तो ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द हक। ते जे काबा रब दी निशानी है ते ओदा इज्जत करिए ते दिल पाक हो जाता है। ते 10 फिर दाता अली, मेहरे अली, गौसे अली, हजरत ख्वाजा साहब दे दरबार चाहिए ते दिल पाक ना होएगा। चलो कोई नहीं, ये तो पत्थर रब दी निशानी बन गया। आ कुर्बानी तुहाडे नेड़े नेड़े नहीं, साडे पिंड भी नेड़े नेड़े। वल बुदना जालनाहा लकुम, रिकॉर्ड हो रही है मेरी गल। आज जेड़े तालिब इल्म बच्चे बैठे ने और जाके कुरान पाक दी आयत पढ़ना तो लुत्फ ज्यादा आएगा। फरमाया वल बुदना जालनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। फरमाया ओ 4 डंगा वाला ओ बड़ा जानवर जेड़े जिदे च हिस्से होण, फरमाया ओ बड़ा जानवर भी रब की निशानी है जो कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाए। दोबारा करियो बड़ा जानवर जेड़ा कुर्बानी दा तुसी लेके आओगे, ओ जनाब मज्जा है, ओ गां है, ओ बच्चा है, ओ कट्टा है, जो भी है, ओ बड़ा जानवर है। वल बुदना चाल्लाहा वल बुदना वल बुदना वल बुदना चाल्लाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। फरमाया ए जानवर रब की निशानी है। केड़ा? फरमाया जेड़ा रब दे राज कुर्बान करने वास्ते बंदे लेके आए ने, लेके मंडी चो आए ने, पर रब दे राज कुर्बान करना है रब दा निशानी बन गया। पालिया घारे च पर रब दी निशानी बन गया। और जेड़ा रब दे रस्ते ते कुर्बान हो जाने वाला जानवर रब दी निशानी, पत्थर रब दी निशानी, हजर अस्वद रब दी निशानी, बैतुल्लाह रब दी निशानी। दस आमीना दा लाल रब दी कितनी बड़ी निशानी होएगा। फरमाया जो इज्जत करे ताजीम करे किदी रब दी निशानी दी ओदा दिल पाक है। पत्थर रब दी निशानी मान लेना ते डंगर जेड़ा आपां लेवना कुर्बानी वाले दिन ज़िबा करके सुनिया दे मदरसे खल देनी है। कोई नहीं देनी। चलो मैं तो वैसे जे अल्लाह ने मैंने तौफीक दी हुई अल्हम्दुलिल्लाह ते मैं तो खल भी सुनिया ने देनी। मैं शायद हुंदा है हुकूमत दा मसला, मैं कोई नहीं एड़ा टिल पे लाउंदा ना मेरे पीरा आख्या भी खल्ला मांग के जाई। ये तो मैं तुहानू गल पे सुना रहा हूं। ओ बड़ा जानवर अगर वो रब की निशानी है सोच के बता फिर मेरे नबी रब की कितनी। और उन्हें एक निशानी और है। चलो रबो मेरा रंग बन गया तो तुहानू सुना ही दिया। रब की निशानी एक और है, वो क्या है? वो है हजर अस्वद। इन्ना लिहाज़ल हजर लिसानम व शफतैना यशहदु लिमन इस्तलमहु बिहक़ यौमिल क़ियामा। ये रब दी निशानी दी पावर है जेड़ा एक बारी
हजरे असवद दा बोसा ले लवे क़यामत वाले दिन पत्थर दसेगा मौलवी अवैस सी ते ओदे अब्बे दा नाम गुलाम मुर्तजा सी ते ओने 5 बारी मेरा बोसा लिया। मैं कहा पत्थर नु किने दिता है कि किवें पता लग गया? ओ जी फिर अल्लाह ने इल्म दिता है। मैं कहा चवले जेड़ा पत्थरां नु इल्म दे सकदा है सहरा दे बाबे नु इल्म नहीं दे सकता। अगले गल ते भी सिर्फ वो बोले जिहदे दांत के सुन्नी होण। दस अगर रब की निशानी हजरे असवद बन जाए, जो पत्थर को इस्तिलाम करे पत्थर जानता है, जो मुस्तफा को सलाम करे मेरा नबी उम्मती को नहीं जानता। इत्थे पत्थर रब दी निशानी ते उन्हां दा अदब दिल पाक करदा है, जानवर रब दी निशानी उन्हां दा अदब दिल पाक करदा है। ओ अल्लाह दे कामिल वली सुते पैर ए ज़िमनन गल आ गई। अदब सब कुछ है, अदब तो बगैर तो भाईजान जानवरा तो भेड़ा है बंदा। अदब नहीं तो फिर पल्ले कुछ भी नहीं। अदब है तो सब कुछ है। ये अदब ही सी ना खालिद बिन वलीद पाक दी टोपी टै पवे ते खालिद पाक भी सवारी तो छाल मार देन ते बंदे आखण 10 दी टोपी ते मगर तलवार छाल क्यों मारी? कोई बंदा तन तलवार मार देंदा, एडा कीमती बंदा जवान हो जांदा। इनु आंदे जे अदब। रोंदियां अखां नाल फरमाया तुहानू तो टोपी दिसी है, विच सजना दे सिर दा एक वाल सीता होया है। चलो इससे भी नहीं बोले तो हुण बोल लेना। उस्मान गनी जे जना भी होवे ते इस हथ नूं बार-बार चुम्मण। या अल्लाह जिन्नू तौफीक आवे समझ क्यों बोले। किसी बंदे क्या उस्मान हर वेले आपदे हथ नूं चुमदा रहना। कई बंदे तेनू कमलिया समझदे ने, पर मैं क्यों ना चुम्मा ए हाथ यार दे हाथ ते उत्ते रख के मैं कलमा पढ़िया। आए अजे भी ज़बान तुहाडी ना बोलण दी पोजीशन बनी थी। अब्दुल्ला बिन उमर ए हजरत उमर दा शहजादा है ते नाम अब्दुल्ला बिन उमर है ते ए बंदे सियाणे जानदे होणगे जहाज़ां नहीं पता लगना। आपने चमड़े दा मशकीदा बनवाया ते सज्जे पासे मशकीदा पा लेना ते रेत गरम ते अरब दी गर्मी ते पथरीली जमीन ते विच पानी भर के ते लम्मा लम्मा सफर करके उन्हां बूटियां नूं पानी ला के होना जिन्हां नूं एक बारी हजूर पानी लाया सी। वड्डे वड्डे बूटे भी हो गए ते जाके अब्दुल्ला पानी लान लग पाए। किसी आके अब्दुल्ला ये की पे करना है? फरमाया एक बारी मैं सजना दे नाल सा हजूर इस जगह ते रुके हुए सन। शेख सैयद दा ये अदब का मयार है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ओ पूरा दीन अदब है। एक खुशकी दे मारे जिन्ने मौलवी तो अदब तो दूर करना चाह रहे ने। शेख जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास एदी दाद नहीं मैं दुआ तोड़े को लेनी है। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? हजूर दे चाचे दे पुत्र हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? हजूर दी उम्मत दे बड़े आलिम हैं। शेर ला दियो सुनियो। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास कौन है? जिन्हां नूं इल्म रसूलुल्लाह दे सीने तो मिलिया। चौरी साहब ते पीर साहब मैं गल सिर्फ आप दी नजर पे करदा। अब्दुल्ला बिन अब्बास एक दिन हजूर कोल आके कहंदे हजूर मेरा दिल करदा है सारी दिन तुहाडे नाल गुजारीदा है, किते एक रात भी तुहाडे नाल ना गुजारा। समझ आ रही कि कोई नहीं आ रही? सरकार फरमाया चल भाई अब्दुल्ला साडे नाल। हजूर अब्दुल्ला पाक नूं लेके आदे वेड़े च आ गए। हजरत अब्दुल्ला पाक दे दिल च गल आई भी सजना दे दिन दे मामूलात ता जानदा, रात तू वेखा हजूर की पे करदे ने। अब्दुल्ला पाक आंदे ने जदों मैं आया हजूर बिस्तर ते आराम फरमाया, मैं भी सह गया। लुत्फ आएगा तुहानू। सरकार बवक्ते तहज्जुद उठे, मैं भी उठ गया। सरकार वुजू फरमाया, मैं भी वुजू कीता। हजूर मुसल्ले ते खड़े हो गए, नाल मैनू बुला लिया। खुदा करे तो समझ आ जाए, मट्ठी नहीं बोलना। शेख अब्दुल्ला बिन अब्बास है। थोड़ा जिहा स्पीकर मैनू परा करना ही पैना। हजूर नमाज नीत लई ते नाल अब्दुल्ला नूं खड़ा कीता। जदों हजूर आख्या ना अल्लाहु अकबर ते अब्दुल्ला पाक 4 कदम पिछा हो गए। ओए होए 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 ओ लाला अजे भी तुसी मैनू डराओ ना, इंज ना करो, गल दा लुत्फ लो। सरकार की कीता नमाज दे विच पिछों अब्दुल्ला दा हाथ फड़िया ते अब्दुल्ला नाल खड़ा कीता। अब्दुल्ला फिर 4 कदम पिछा। जेड़ा ना बोल सके उन्हें माफी नहीं देनी भी यार तू एडी गल ते चुप कर गया। इत्थे आंदे ने शिरक होएगा। मैं कहा चलो नमाज ते विच अब्दुल्ला बिन अब्बास है। सरकार ने फिर नमाज शुरू की थी। अब्दुल्ला पाक नु नमाज ते सॉरी पिछो आगे कर लिया। फिर अब्दुल्ला पीछे, नमाज खत्म हो गई। सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला सी तेनू इत्थे खड़ा कर दे सा, पीछे क्यों गया? अब्दुल्ला पाक शेर वाली पग यार दे पैरां च रख के आखी अग लाउणी उस इबादत दी जेड़ी तुहाडी बराबरी विच पड़ी जाए।
फिर सुनो, अग लाउनी उस इबादत दी, अग अग चवड़ा साडे ते गल्लां कर दियो, फरमाया अग लानी उस इबादत दी जेड़ी या रसूलल्लाह तुम्हारी बराबरी विच पड़ी जाए। बस हजरत चौधरी साहब ते पीर साहब किबला सरकार ने अब्दुल्ला बिन अब्बास दा अदब देखिया, हजूर ने दोवें इंज बाजू खोले, सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला दा सीना मेरे सीने नाल ला। अब्दुल्ला ने जदों सीना लाया फरमाया अल्लाह तेरे अब्दुल्ला ने तेरे नबी दा कीता अदब इहदे सीने नूं इल्म दे नाल मुनव्वर फरमा दे। हुण समझ आई अमल की है? सिर लाओ चंगा हुंदा है, सिर लाओ सिर। जब ये आयत नाज़िल हुई है पढ़ो, इब्ने कसीर को पढ़ो और दीगर हदीस तफसीर को पढ़ो। सिद्दीक अकबर जैसा जना मुंह में पत्थर रख के हजूर के पास जाता है। पता नहीं मैं की कह गया, कितने हजूर सामने बोलदियां भी आवाज उच्चा ना हो जाए। हजरत उमर जैसा जना अपने सांस को सब करता है, कदे साह की आवाज भी सजना सामने ऊंची ना हो जाए। और ये सिद्दीक अकबर को आम जने का ना था नहीं, नमाज पढ़ा रहे हैं थोड़ी खैर होवे। आपे नहीं पढ़ाई सजना, क्या अबू बकर नु आखो साडे मुसल्ले ते खलो जाए, अबू बकर नु आखो साडे मुसल्ले ते खलो जाए। सिर्फ सुनियन दावत है, अबू बकर नु आखो साडे मुसल्ले ते खलो जाए। मौलवी साहब तुसी क्यों नहीं पे बोल दे, अबू बकर नु आखो साडे मुसल्ले ते खलो जाए। हुण भी मास्ता बोलना है, आज बंदे हमें दीन सिखाते हो। शेख सिद्दीक अकबर खड़े हैं इधर मेरे नाल तकिए ते सरकार इब्ने अब्बास तुमां देने होए सन ले चल वेखिए ते सही अबू बकर सोना किड्डा पे लगदा है। कोई तो समझ दियो ना, हजरत इब्ने अब्बास ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा अम्मा आयशा, हुण जेड़े बंदे गए ने उन्हां नूं पता है हुजरा अम्मा आयशा पाक तो निकले ना तो सिद्दीक अकबर मुसल्ले ते खलोते सन। पीछे जेड़े सहाबा सन ना ओ दौरान नमाज अत्ता ते हाथ मारे, जहां हजूर पहली सफ ते आए सहाबा पीछे हो गए, हजूर दूसरी सफ ते चले गए। अत्ता के सरकार जदों पहली सफ यानी पीछे टुरे पहली सफ ते आ गए तो सिद्दीक अकबर मुसल्ला छड्ड दिता। मैं ना बखावा ते मुजरम तीन बारी हजूर आख्या अबू बकर इत्थे ही रहे। अल्लाह तीन मरतबा हजूर फरमाया अबू बकर इत्थे ही रहे, पर सिद्दीक अकबर ने मुसल्ला छोड़ दिता। एक ही हो रहा है, अदब हो रहा है, किथे हो रहा है? नमाज के विच हो रहा है, किथे हो रहा है? मस्जिद नबी जी हो रहा है। तुसी आंदे हो नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज छूट जाती है। ख्याल नहीं है, नबी खुद आ गए ने, सहाबा ने पहला साहब दूसरा तीसरा, सरकार मुसल्ले ते आ गए, सिद्दीक पीछे आ गए, नमाज खत्म हो गई। सरकार आख्या अबू बकर असां तेनू आख्या सी अगे खलो ते पिछा क्यों आया? फिर अबू बकर आख्या हजूर अबू कुहाफा दे मुंडे दी जुर्रत है भला तुहाडे हुंदियां ओथे खलोवे। शैतान है इत्थे बंदियां दाढ़ियां वधाउण दा ना ही दीन रख लिया है। शैतान है जब हजूर की बात आ जाए हस्ती को मिटा दो, जब हजूर की बात आए अकल कुर्बा को बपेशे मुस्तफा। वो पता एक बिन मौली आंदा जी हुण पता किवें लग्या साहबा नूं भी पिछा हजूर ही ने ते ना मुड़ के वेख्या सी। मैं कहा ओए मौलवी नहीं नबी आया है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं रोते हंसा। जो मौलवी तुम्हें सिर्फ अमल की दावत दे और अदब से रोके वो जालिम है। अब हजूर का अदब, सहाबा का अदब हजूर का अदब है, अहले बैत का अदब हजूर का अदब है, अल्लाह के वलियों का अदब हजूर का अदब है। क्यों हम सहाबा को भी हजूर की वजह से मानते हैं, अहले बैत को भी हजूर की वजह से मानते हैं, अल्लाह के वलियों को भी हजूर की वजह से मानते हैं। चंगी लगत दब के बोले जे ख्वाजा साहब नूं भी मदीने वाले दी वजह तो मानते हैं।
खुद कितना अदब करना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत सिद्दीक अकबर ने जान दियो सो सिर ला दियो चंगा गर्मी है चला तुहानू पता है बोलना मुश्किल हो वेंदा। हजरत सिद्दीक अकबर जा जड़ा बादशाह जिस बंदे को इसकी एक चंगारी है ना वो सिद्दीक अकबर के नाम से फड़कन लग पैंदा। और हजरत सैयदना व मौलाना अबू बकर सिद्दीक मालका कई मर्तबा बुलाया मदीना शरीफ, वाह भाई, पर हजरत सैयदना व मौलाना सिद्दीक अकबर की बारगाह जदों भी हाजरी हुई लुत्फ अलहदा ते कमाल दी चस आई। क्यों? अदब करना सिद्दीक का पहला नंबर। आज चौधरी साहब किबला मैंने खिदमत की थी मिसाल के तौर पर कोई बंदा पीर साहब ऐलान कर दे मस्जिद की खिदमत करनी है हुण मैं तुहानू अदब सिखाने लगा ते हर बंदे उठ पैना जनाब उन्हें 500 दे देना किसी 1000 दे देना किसी 5000 है कोई उम्मीद थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जनाब इंजी गल सुन अब पीर साहब ऐलान कर देन भई आओ आ भाई जामिया है ते मदरसा है ते दीन दा निजाम है ते दी खिदमत करो कर सो के नहीं आ सिर सुर ला दियो यार और मैं भी 500,000 दे दे सा एदा मतलब है जे मैं 1000 दिता ते 1000 मेरे को और भी है ते जे चौधरी साहब 1000 देण ते ना कोल और भी है जे मेहर साहब 1000 देण ते 1000 एदा मतलब है तू दीन दी खिदमत करे ते कुछ बचा के मैं दीन दी खिदमत करां ते कुछ बचा के लाला जी तुसी दीन दी खिदमत करो ते कुछ बचा के चाचा जी तुसी दीन दी खिदमत करो ते कुछ बचा के। हुण तुहानू दसां अदब किदा ना है जिन्हें घर च तीला बचा के नहीं रखिया ओदा नाम अबू बकर सिद्दीक है। ये थम यार बस हजूर मंग लिया ते मुड़ पीछे छड़ना की है शायद ताल्लुक है और कुरान इसी ताल्लुक की डिमांड कर रहा है। आखिरी 3-4 मिनट ते गल मुकान वाले पासे वह ना हजरत सिद्दीक अकबर अदब विच भी पहला नंबर किस अंदाज विच सुन फिर ओए अल्लाह तुहानू मक्का शरीफ ले जाए चलो जेडे ढिले बोले ने अल्लाह तुहानू मदीना शरीफ भी ले जाए यार। मैं नो मालका कई बारी बुलाया ते मैं थल्लो ही आना वाह अबू बकर तेरे नसीब चंगा जी बस वो 5000 फुट की बुलंदी राह भी कोई नहीं बने पथरीले जे पत्थर सिद्दीक टुर के नहीं गए सजना नु चुक के गए ये चुक के ले जाना भला अदब नहीं है हैं ये चुक के ले जाना पड़ा आ सिर लाओ चंगा हुंदा है तुहानू पूरे दीन दी रूह समझा रहा ना आ दीन जे चुक के ले गया सिद्दीक अकबर और अगा जाके मुड़ के आख्या हजूर इजाजत दियो ते मैं पहले काले नाल ना निबड़ना। ये ते साडे कई खतीब सिर्फ खिताबत इलम नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं वो आंदे जी वो जेड़ा सी ना वो काला सप वो हजरत सिद्दीक अकबर दी अड्डी ते मारदा रहा ते हजूर दा आशिक सी। मैं कहा पुत्र नबी दा आशिक होवे ते अबू बकर नूं नहीं वड्डदा एक किसी किताब के निक्की जी किताब च भी नहीं लिखा एडा वड्डा फलंड बंदे मार देंदे ने एवें आदे कोलों जड़ देंदे हो और इसमें भी बड़े नक्स है वो उस तरह मैं बयान नहीं करता लिहाजा मैं एवें दी कमजोर सतह दी गल नहीं करता पिया मैं सच्ची बयाना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ते हुजूर नु चुक के गए ते हजरत सिद्दीक अकबर वफा वाली हद कर दी ते फिर कुरान ने अबू बकर नु इस अदब दा जेड़ा सिला दिता पढ़िए कायत ते चलिए फिर इधर जनाबे यारे गारे मुस्तफा हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी दा अदब दा हक अदा कीता। रब ने फरमाया इस अखरजल लजीन कफरू सानियस्नैन इदहुमा फिल गार नहीं दोबारा करी ढलना होती आप इजाजत तलबगार काल अबू बकर चुक के गार च मेरे नबी नु लेके गए ने जदों यार दे अदब दा हक अदा कीता फिर रब ने अबू बकर दी साहबियत नसीहत कदी बना के कुरान नाज़िल कर दिता। फरमाइस अखरजल लजीन कफरू सानियस्नैन गर्मी च बोलने वाले दी खैर होवे सानियस्नैन लियस्राईली इज़हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला
तहज़न ला तहज़न ला तहज़न इल्लल्लाह माना ला तहज़न। एक मौलवियां वाला तर्जमा, एक सूफियां वाला तर्जमा। जरा सूफी दे डेरे ते सूफियां वाला तर्जमा। फरमाया रब ने हुक्म मुतलक दिता है जेड़ा यार दे अदब दा हक अदा करेगा, फरमाया दुनिया च भी ओनू कोई गम नहीं है, कब्र च भी कोई गम नहीं है, हशर च भी कोई गम नहीं है। फिर पढ़ा ला तहज़न ला तहज़न। एक गार दो यार ने, एक यारे गार चुक के अबू बकर मेरे नबी नू लेके गए ने। कदे जाने का नाम पे कदम इस नुरीले पत्थर ते ना लग जान। रब नू अबू बकर दी अदा बेटी पसंद आई है। फौरन इस अखरजहुल लज़ीन कफरू सानी अस्लैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न ला तहज़न ला तहज़न। की तर्जुमा है जेड़ा गार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले। जेड़ा गार बोलो यार, जेड़ा गार विच भी नाले, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार, जेड़ा गार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले ते मज़ार विच भी नाले। सिद्दीक़ शाला तेरे, सिद्दीक़ शाला तेरे, सिद्दीक़ शाला तेरे रुतबे दी खैर होवे। इस अखरजहुल लज़ीन कफरू बिअस्नैनी इज़ हुमा फिल गार फिल गार फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न ला तहज़न ला तहज़न इल्लल्लाह माना। बस गल मुका दी है। अदब नहीं तो कुछ भी। मैं तो सच्ची गल पे सुनाना, बिल्कुल सच्ची पे सुनाना है, बिल्कुल सच्ची पे सुनाना। 1000 साल दी इबादत एक तरफ, एक लम्हे दा अदब। एक बंदा मैंने आंदा जी नमाज तो फर्ज है, और ये भी गल मैं इस आस्थाने ते करना तुहानू बोलण दा रंग बन जाए तो शुक्रिया। कुरान सिर ते रख के मैं कह सकना नमाज फर्ज है, हजूर दा अदब नमाज तो वड्डा फर्ज है। आप बदतमीज दुनिया सोशल मीडिया इथों दीन नहीं लेना। 2-2 4-4 घंटे सोशल मीडिया पे वक्त जाया करके यहां से किसी जालिम बेअदब मौलवी से दीन नहीं, फिरकावारियत नहीं कर रहा, दीन नहीं लेना। जो तुम्हें अदब से दूर करे वो मौलवी नहीं है, वो इल्म नहीं है, वो दीन नहीं है, वो मजहब नहीं है। दीन वही है जो तुम में अदब पैदा करे। तहकीक नहीं करनी हजूर दी आल औलाद अज़वाज असहाब बनात औलिया अल्लाह। ओ जी फिर साडा दिल नहीं मनदा। ओ मैं कहा चवले तेरा दिल क्यों नहीं मनदा? ओ जी फिर साडा नहीं मनदा। ते मैं कहा तैनू मनीए साडा भी नहीं मनदा। ये जितना जेलम का जालिम है या और इस तरह के कितने फारिग लोग हैं, वक्त का ज़िया मत करना। नसीहत फकीर की यही है और इस आस्थाने करम पे यही पैगाम देना चाहता हूं। ईमान बच गया ते आपां बच गए, ईमान बच गया ते आपां बच गए। ईमान अदब तो बगैर नहीं बचना। ईमान तब बचेगा जब अदब होगा। हजूर दी आल दी गल आए, औलाद दी आए, अज़वाज दी आए, सहाब दी आए, औलिया अल्लाह दी आए, की करना है? गर्दन झुकी, सरापा अदब, सरापा यश, सरापा इनकिसारी। अल्लाह पाक हजरत दा फैजान जारी रखे। आमीन। उच्ची नहीं आंदे हुए, दब के आखो आमीन।
एक मौलाना साहब मैंने मिले तो मैं दस रहे सन भी हजरत साहबजादा साहब भी माशाल्लाह बड़े संजीदा जीरक बाशऊर मनशक्तिन और ओही शख्सियत और ओही मिजाज है। ओ मैं कहा गल विच हो रहे एक मस्जिद दर्रार बनी सी, वो भी मस्जिद सी, एक बैतुल्ला बनया वो भी मस्जिद है, उत्थे नबी इब्राहिम दा इखलास सी, इत्थे मुनाफिकां दी मुनाफकत है। इखलास वाले बूटे कदे सुकन लगे, बस ये नहीं हो सकता, कदे भी नहीं हो सकता। बाबा जी दी मेहनत सी हैं, पूरी जिंदगी मेहनत की थी और मसल की सरहदां ते पहरा दिता तुहाडा ईमान बचाने वास्ते। उस मर्द हक अपना जिंदगी दा हर लम्हा वकफ कर दिता। इत्थे शक नाल नहीं आना, यकीन नाल आना, पुख्तगी नाल आना, साबित कदमी नाल आना। हजरत साहबजादा साहब दे नाल खड़े हो जाओ, इन्हां दे हर फैसले ते आमीन को, दीन वास्ते, मसलक वास्ते, इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ते बाकी ये बूटे कदे सुकते नहीं, पानी जड़ियां लाया होवे, इखलास सी बाबा जी दा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना छोड़ी तो मसलक और दीन वास्ते। कोई फैक्ट्री नहीं, पीरां नूं उत्थे कोई महीने दा 10 लाख कर नहीं आ रहा, तुहाडे वास्ते दीन का दर्द है। असी बदर ओहद तक नहीं जा सके, पर इस जगह ते बैठ के दीन दा काम ते कर सकते हैं ना। लिहाजा इस आस्थाने नाल अपना मजबूत ताल्लुक रखना है, मजबूत ताल्लुक, मशकूक नहीं, मजबूत ताल्लुक रखना है। हजरत साहिबजादा साहब दे नाल अपना रबत मजबूत रखना है। मर गए जिन्हां दे मरने सन, साडे बाबे ना कल मरे सन हैं। एक बंदा ने सन दिसदे नहीं, तो मैं कहा पुत्र अन्या दे शहर शीशे नहीं विकदे, अन्या दे शहर शीशे विकदे ने, कोई नहीं, अन्या दे शहर शीशे नहीं विकदे। शीशियां दा मुल उत्थे हुंदा जिथे अखां वाले होण, अखां वाले होण, अखां वाले होण, अखां वाले होण। बस गल मेरी को परदेशी हो तुसी एवें ही समझ जाओ। लिहाजा अल्लाह के कामिल वली अपने मिजार पे जाके बदरजा औला जिंदा हैं, इसमें शक बिल्कुल। मैं बाबा जी नाल उंजी अज गल्लां कीतियां ने जिवें इत्थे आके करदा सी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं इत्थे मैं दाता साहब भी चले जां ते मैं इंजी गल्लां करदा भी सुनदे पे, यकीन नाल, मजबूत अंदाज नाल। लिहाजा एक अलहदा उन्वान है, इहदे ते हज़ारां दलाइल ने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। फरमाया जेड़ा अल्लाह रसूल दा सज्जन बन जाए रब उन्हें मरन नहीं देंदा। लिहाजा इस इलाके में खानकाई निजाम का एक ही वारिस है, वो ये आस्थान है। ठीक है जनाब, लगड़ बगड़ दी मैं गल नहीं कर रहा, इस तो मनना पौसी। इल्म भी है, मसलक का दर्द भी है, दीन का इखलास भी है, अमल भी है। निरे जूड़े लाल मलंगी नहीं भी चलो जनाब जूड़े लाल मलंग असी बड़े पहुंचे, ना ना ना, अमल की पुख्तगी भी है। शक्लें दस्तियां ने कि जनाब कोई शरीयत के पाबंद लोग बैठे हैं। लिहाजा अपना ताल्लुक कायम रखेंगे जनाब, इंशाअल्लाह दब के गर्मी है तो सवाब बहुत मिलना है। अल्लाह पाक खैर फरमाए, मुहिब्बीन मुआमिनीन की खैर फरमाए। आखिर दावा यार।